सो हेलो एवरीवन। तो ये कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1 है। तो इस प्लेलिस्ट में हम लोग थ्योरी पहले कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। हो सकता है कि कभी थ्योरी को थ्योरी जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो उसको समझाने के लिए कभी कोई बीच में सॉल्व एग्जांपल हम लोग ले ले। यूजुअली जो होंगे क्वेश्चंस जो होंगे, प्रॉब्लम्स जो होंगे, वो थ्योरी ख़त्म होने के बाद होंगे। ठीक है, तो 5 से 10 मिनट या 15 मिनट तक का लेक्चर्स, थ्योरी लेक्चर्स रहेगा पार्ट्स में। कैपेसिटेंस का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रीवाईक्यूज़ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है कैपेसिटेंस का, है ना। तो यहाँ हम लोग पढ़ने वाले भैया कैपेसिटेंस होता क्या है, ठीक है, डेफिनेशन क्या है ना। तो उसके लिए आप इमेजिन करो आपके पास दो कंडक्टर्स है, ये कंडक्टर नंबर 1 है, ये कंडक्टर नंबर 2 है। ठीक है, दोनों के दोनों कंडक्टर्स, ये भी एक कंडक्टर है, ये भी एक कंडक्टर है। याद रखना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक केस में, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, दोनों कंडक्टर्स जो होंगे इक्विपोटेंशियल हो गए। मतलब क्या है, अगर इस कंडक्टर के एक पॉइंट पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो हर पॉइंट पे 10 वोल्ट होगा, और इस कंडक्टर के अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल आप कैलकुलेट करो, आपको 20 वोल्ट मिले, तो हर पॉइंट पे 20 वोल्ट होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल जो V1 है उसके लिए इसमें जो चार्ज रखा गया है वो Q रखा गया है, और इसमें जो चार्ज है वो -Q है। ठीक है, तो +Q चार्ज वाले कंडक्टर का पोटेंशियल V1 है और -Q चार्ज वाले कंडक्टर का पोटेंशियल V2 है, और हर पॉइंट पे इसका V1 ही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंडक्टर जो होता है इक्विपोटेंशियल होता है ना। इक्विपोटेंशियल मतलब क्या, हर पॉइंट का सेम पोटेंशियल होता है फॉर ए कंडक्टर। ठीक है, तो ये आपको ये नहीं बोलना है कि इस पॉइंट का V1 है, इस पॉइंट का V1 नहीं है, सब पॉइंट का V1 होगा। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या, चार्जेस का मूवमेंट बंद हो चुका है ना। तो ऑफकोर्स आप जब इसको Q चार्ज दिए होंगे तो वो लोग रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे होंगे, वैसे इसको -Q देंगे तो एक जगह छोड़ेंगे, वहीं नहीं रहेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, पोटेंशियल मिनिमाइज करने के लिए। लेकिन वो रीडिस्ट्रीब्यूट होने में बहुत कम टाइम लगता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली आफ्टर आपने चार्ज दिया हो ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो चुके होंगे। तो फिर आप मान सकते हो कि हर पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे V1 है और यहाँ पे हर पॉइंट का V2 है। ठीक है, तो जो चार्ज की वैल्यू होगी ना, वो जो इस दोनों कंडक्टर को दिया गया, एक को +Q एक को -Q, ये जो चार्ज की वैल्यू होगी ये प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, ये सब केस में हमें मिलेगा, अभी के लिए हम लोग मान लेते हैं ऐसा होता है, फिर हम लोग देख भी लेंगे। तो चार्ज की वैल्यू जो होगी वो प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होगी। ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग टाइम बचाने के लिए V1 - V2 नहीं लिखेंगे, सिंपली V लिखेंगे। ठीक है, तो Q की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू V है, और V मतलब पोटेंशियल नहीं, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, है ना, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, तो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको हम लोग डिनोट करते हैं C से, और C को बोलते हैं हम लोग कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अगर आगे हम लोग आगे क्या, जब आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, जब लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे, कि C जो होता है वो सिर्फ मीडियम पे और ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो C को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है, किसी पेयर ऑफ कंडक्टर में अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, एक में +Q एक में -Q, तो उन दोनों कंडक्टर के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज गिवन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ, या जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू चार्ज गिवन, या चार्ज गिवन प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच का जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए जो कांस्टेंट यूज़ हो रहा है उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस डिपेंड्स ओनली ऑन द मीडियम एंड ज्योमेट्री। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है, मीडियम बिटवीन द कंडक्टर्स एंड ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, ध्यान देना दोनों में इक्वल अपोजिट चार्जेस देना है ना। अब हम लोग आगे के लेक्चर्स में बस अलग अलग कैपेसिटर का, यानी अलग अलग शेप्स के लिए हम लोग बस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैपेसिटेंस निकालेंगे अगले कुछ लेक्चर्स तक। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल देने के लिए एक आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो लार्ज पैरेलल प्लेट्स रहेंगे ऑफ इक्वल एरिया, एक में +Q चार्ज रहेगा, एक में -Q चार्ज रहेगा।
ठीक है, इसका कैपेसिटी निकालेंगे, है ना। तो अब इसका जब कैपेसिटी निकालेंगे आगे आप देख लेना, तो इसका कैपेसिटी आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ठीक है। ओके, जहाँ पे डी है इनके बीच का सेपरेशन, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हो जो कैपेसिटेंस है इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और इसके बीच में अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, ये हो गया। और वैसे ही आपको फिर स्फेरिकल कैपेसिटर मिलेगा। तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए अगर मैं दिखाऊँ तो दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स है, मान लो अंदर वाले को प्लस क्यू है, बाहर वाले को माइनस क्यू है। तो इसका कैपेसिटेंस जब आप निकालोगे तो आपको मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2, ठीक है, डिवाइड बाय R1 माइनस R2, है ना। ये R1 प्लस R2 वो कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा, वो मुझे याद नहीं रहता, मैं डिराइव करता हूँ हमेशा, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर आप वैसे सोचो ना, दोनों अगर इक्वल रहे तो यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, हाँ, तो R1 माइनस R2 होगा, या R2 माइनस R1, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा ना। तो पॉइंट है मेरा यहाँ पे ये नहीं दिखाना, जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका कैपेसिटी निकालेंगे तो पक्का पता चल जाएगा। अभी के लिए पॉइंट क्या है, ये वाला पार्ट को अगर आप ध्यान दो तो ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट है ज्योमेट्री पे डिपेंड करने वाला, ठीक है। और बाकी जो ये वाला पार्ट है जैसे एप्सिलॉन जो होगा मीडियम पे डिपेंड करेगा, है ना। इनके बीच में अगर स्फीयर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, वैक्यूम नहीं होगा तो एप्सिलॉन नॉट के बदली, जैसे वैक्यूम है तो वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जैसे वाटर है तो वाटर का एप्सिलॉन की वैल्यू, ठीक है, जो कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट डायरेक्ट्रिक वाला भी चीज़ अभी हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए तो आप ये सोचो कि एप्सिलॉन नॉट जो आ रहा है वो वैक्यूम रहता है तब एप्सिलॉन नॉट होता है, अदरवाइज़ कुछ और आता है, वो क्या आता है कब आता है वो सब हम लोग आगे इसी प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अलग अलग शेप्स के लिए कैपेसिटर निकालेंगे, है ना। तो हर शेप में एक खाली इलस्ट्रेट करने का था पर्पस, ये क्यों आया आगे के लेक्चर में पता चलेगा कि कैपेसिटेंस जो है ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर और मीडियम बिटवीन द कंडक्टर उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना, करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे।